प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में परमेश्वर ने हम सबों को बीते रात संभाल के रखा और आज इस नया दिन को देखने के लिए परमेश्वर ने हमें अनुग्रह किया। आइए हम परमेश्वर को थोड़े से में धन्यवाद दें, परमेश्वर के नाम को स्तुति करें। आइए हम मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 हो यीशु, धन्यवाद हो पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते हैं यीशु। प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमें बीते रात संभाल के रखे। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, किस प्रकार प्रभु आपने हमें अद्भुत रीति से प्रभु हमें संभाले। धन्यवाद आज के इस नए दिन को देखने के लिए मदद किए। पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद देते हैं। आज दिन भर प्रभु जी आपका अनुग्रह होने पाए। प्रभु जी नया दिन, नया सवेरा, एक नया ताजगी के देने के लिए धन्यवाद हो प्रभु। आज दिन भर प्रभु आपका अनुग्रह हमारे जीवन में होने पाए। हम प्रभु जी जहाँ भी जाएं प्रभु तेरी इच्छा हमारे जीवन के द्वारा प्रभु पूरी होने पाए। जी हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज का दिन बड़े ही आशीर्वाद का दिन होने पाए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी बीते रात प्रभु संभालने के लिए और आज के इस नए दिन को दिखाने के लिए, हमारा पूरा परिवारों को, हमारे प्रभु जी कलीसियाओं को संभालने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। विशेष आज की सुबह की समय प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, एक एक के साथ हो लीजिए प्रभु, एक एक को आशीर्वाद दीजिए प्रभु। हम आप पे ही प्रभु जी विश्वास करते हैं, आपके पास आते हैं प्रभु जी। तेरे सिवाय हमारा है ही कौन प्रभु जी। आइए प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। जबकि हम प्रभु आपके वचन को सुनने जा रहे हैं प्रभु, आपके प्रभु जी वचन को सुनने से पहले प्रभु हमारे मनों को तैयार करिए प्रभु। प्रभु जी ताकि आपका वो वचन प्रभु हमारे हृदय में बात करने पाए। पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हर एक प्रार्थनाओं को सुनने के लिए आप वचन के द्वारा हमें बातें करिए। आज की रोटी हमें दीजिए प्रभु। धन्यवाद हो प्रार्थना सुनने के लिए। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम पढ़े परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 9 अध्याय पद संख्या 27 से लेकर 30 तक। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गई। यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को न जाने। पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आप सबों को जय मसीह की। आई हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं कि किस प्रकार यहाँ लिखा है कि 2 अंधे परमेश्वर के पास आते हैं। वे परमेश्वर में पुकार कर कहते हैं कि हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए। यीशु मसीह को 2 अंधे पुकारते हैं और जब यीशु मसीह घर आ जाते हैं तो 2 अंधे उसके पास आ गए और यीशु उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। आपको और हमें यहाँ समझने की आवश्यकता है कि एक अंधा, 2 अंधे थे, एक साथ परमेश्वर को पुकार रहे थे और परमेश्वर ने उनका अनसुना नहीं किया। परमेश्वर ने उनका सुना और उसके घर आया और परमेश्वर ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने क्या कहा? देखिए, हाँ प्रभु। उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु, परमेश्वर आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु। एक बड़े ही विश्वास को हम यहाँ देखते हैं कि 2 अंधों के जीवन में किस प्रकार परमेश्वर पर विश्वास था। और यहाँ आज हमें समझना होगा कि सचमुच आप परमेश्वर पर विश्वास रखिए। आज हमारा विश्वास ही तो नहीं हो पाता है। आज हमारा विश्वास ही डगमगाता है कि परमेश्वर करेंगे कि नहीं, परमेश्वर पूरा करेंगे कि नहीं। मेरे मसीहगण प्रियो, परमेश्वर पर विश्वास रखिए। जिस प्रकार यहाँ पर 2 अंधों ने परमेश्वर पर विश्वास किया, यीशु मसीह ने उनसे कहा कि क्या तुम्हें विश्वास है? उन्होंने कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो।
मेरे मसीहगण प्रियो, यहाँ पर हमें समझने की आवश्यकता है कि यदि उनके अंदर विश्वास नहीं होता उन दो अंधों के जीवन में, तो उनके जीवन में आश्चर्य कर्म भी देखने को हमें नहीं मिलता। क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु मसीह के पास जो कोई भी आया है, आपको ये विश्वास करना होगा कि परमेश्वर आपको चंगा कर सकते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने विश्वास किया, और विश्वास करने के चलते ही परमेश्वर ने ऐसा कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और जैसे उन्होंने विश्वास किया था, परमेश्वर का अनुग्रह उनके जीवन में हुआ। और वचन 30 में लिखा है कि और उनकी आंखें खुल गई। यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को ना जाने। मेरे मसीहगण प्रियो, उनकी आंखें खुल गई और वो देखने लगे। मेरे प्रियो, आज प्रभु को यदि आप पुकारोगे तो सचमुच प्रभु आपकी सुन लेगा। वे भी पुकार रहे थे कि हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। प्रभु उनका सुना, उनके पास आकर कहा कि क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं? और उन्होंने कहा, हाँ प्रभु, मुझे हमें विश्वास है। आज आप प्रभु को पुकारिए, प्रभु से कहिए। आज हमें टाइम ही नहीं है, वक्त ही नहीं है हमारे पास प्रभु को पुकारने के लिए। आज हमें और आपको समय निकालना होगा, परमेश्वर से कहना होगा। आपको चंगा होना है तो प्रभु को बताना होगा, आपको आशीर्वाद चाहिए तो प्रभु को बताना होगा। यदि आप नहीं बताएंगे तो आपको आशीर्वाद कैसे मिलेगा? आप परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करोगे तो आपको चंगाई कैसे मिलेगा? मेरे प्रियो, यहाँ पर जिस प्रकार अंधों ने परमेश्वर से पुकारा, आज हमें भी पुकारना है। और यूं ही आपको पुकारने की आवश्यकता नहीं है। जब आप पुकारोगे, परमेश्वर तो आपकी सुनेगा, लेकिन वो आपके हृदय में देखेगा कि आपके अंदर विश्वास है कि नहीं। यदि आपका विश्वास रहेगा तो आप परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देखोगे। यदि आपका अंदर विश्वास नहीं रहेगा, आप परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को नहीं देख पाओगे। हाँ मेरे प्रियो, मसीहगण प्रियो, आपके अंदर विश्वास होना बहुत जरूरी है। मसीह जीवन विश्वास पर ही आधारित है। हमने कभी भी किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, लेकिन हम विश्वास करते हैं। हम विश्वास करने के चलते ही हमारे जीवन में आशीर्वादों को देखते हैं। सचमुच मेरे प्रियो, आज बड़े ही विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करिए। आज प्रभु आपसे कहता है, विश्वास रख, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ किस प्रकार परमेश्वर ने दो अंधों को चंगाई दिया, उनके विश्वास के चलते। परमेश्वर ने उनके आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। उनका विश्वास था, परमेश्वर मुझे चंगा कर देगा, और इसी प्रकार हुआ। और बाइबल में कई एक घटना इस प्रकार की है कि परमेश्वर विश्वास के द्वारा उनके जीवन में आश्चर्य काम को किया है। यदि आप विश्वास करते हो कि हाँ, आज प्रभु आपको छुटकारा देने जा रहा है, आज आपको चंगाई देने जा रहा है, तो सचमुच प्रभु आपको छुटकारा देंगे। आज प्रभु आपको चंगाई देंगे। आज आपका जितना भी कमजोरी है, जितना भी आपका लाचारी है, जितना भी आपका परेशानी है, प्रभु आपको उन सारे चीज़ों से छुटकारा देगा। आप परमेश्वर पर विश्वास करिए, परमेश्वर आपको चंगाई देंगे। परमेश्वर को धन्यवाद हो इन वचन के लिए। आइए मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें और परमेश्वर से मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। महान सामर्थी प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए। धन्यवाद हो प्रभु, बीते रात को आपने संभाला। धन्यवाद आज के इस दिन को देखने के लिए हमें अनुग्रह किए। धन्यवाद हो यीशु। हम प्रार्थना करते हैं आपके वचन के लिए। धन्यवाद हो यीशु। यहाँ पर प्रभु जी हमारा विश्वास को बढ़ाइए प्रभु। आज हमारा विश्वास कमज़ोर है प्रभु। आज हमारा विश्वास प्रभु जी आप पर बहुत कम हो गया है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे विश्वास को बढ़ाइए प्रभु जी। हमारे विश्वास को प्रभु जी बढ़ाइए प्रभु। हमारा भरोसा आप पे होना चाहिए प्रभु। हमारा आशा आप पे होना चाहिए प्रभु। प्रभु जी आप ही हमें संभालेंगे, आप ही हमारी रक्षा करेंगे प्रभु। तेरे सिवा हमारा कौन है प्रभु। माता आप ही हैं प्रभु, पिता आप ही हैं।
प्रभु जी, और देते सहारा भी आप हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु एक एक के लिए, सारे मसीहगण प्रियो आप प्रभु से प्रार्थना करिए, आपके परमेश्वर दुखों को दूर कर देंगे। आज बड़े ही विश्वास के साथ जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, सभी के प्रार्थनाओं को सुनिए प्रभु। इस सुबह के वक्त में प्रभु जितने लोग प्रभु आपसे कह रहे हैं प्रभु हमारे जीवन के दुखों को दूर कर, हमारे जीवन में प्रभु बीमारियां हैं, हमारे परिवार में तंगी है, आशीर्वाद नहीं है, हमारे परिवार में बहुत सारे परेशानियां हैं प्रभु जी, उनके परेशानियों को दूर कर प्रभु जी। बड़े ही विश्वास के साथ आपसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी। विश्वास करने वालों को प्रभु जी जीवन में प्रभु बड़े ही महिमा को हम देखते हैं प्रभु, बड़े ही आशीर्वाद को देखते हैं प्रभु जी। लाजर जब मर गया था प्रभु, उस समय वो 4 दिन के बाद मुर्दा लाजर भी जिंदा हुआ था प्रभु जी। आपने कहा, मैंने कहा था मार्था, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी, और सचमुच हमने देखा प्रभु, लाजर जिंदा हो गया प्रभु जी। आज हमारा जीवन में भी प्रभु जी कई एक बातें हैं प्रभु, एक मुर्दा के समान हमारा जीवन हो गया है प्रभु जी। आप इस जीवन में प्रभु अपने आशीषों से भर दीजिए प्रभु, इस जीवन में प्रभु जी सुख और शांति को दे। हम प्रभु जी क्या चाहते हैं प्रभु जी, हम क्या चाहते हैं प्रभु आपको मालूम है। हमारा प्रभु जी क्या मनोरथ है प्रभु, वो आपको पता है प्रभु जी। हमारा हृदय में बहुत सारी बातें रहती हैं प्रभु, हम किसी मनुष्य को नहीं बता पाते हैं, लेकिन वो सारी बातें हम आपको बताते हैं प्रभु। हम अपने मन के सारे बातों को आपके सामने लाते हैं प्रभु जी। हमारे सारे दुखों को दूर कर आज हमारे विश्वास को बढ़ाइए प्रभु जी। सचमुच मेरे प्रियो प्रभु आपके जीवन में बहुत बड़े आश्चर्य काम करने जा रहे हैं प्रभु, आपको बहुत ही आशीषित करने जा रहे हैं मेरे मसीहगण प्रियो भाइयों बहनों। प्रभु से जब आप प्रार्थना करते हो प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। यहाँ पर अंधे भिखारियों ने किस प्रकार अंधे ने परमेश्वर को पुकारा, आज हम भी पुकारें प्रभु आपको जरूर उत्तर देगा। आपके पास आकर आपसे पूछेगा तू क्या चाहता है। आज प्रभु आपसे पूछ रहा है तू क्या चाहता है। क्या आपको धन चाहिए, क्या आपको जीवन में आशीर्वाद चाहिए, एक लंबी आयु चाहिए, निरोगी जीवन चाहिए, जीवन में आशीर्वाद चाहिए, नौकरी पैसा चाहिए, धन दौलत चाहिए, अच्छा पत्नी चाहिए, अच्छा पति चाहिए, अच्छा परिवार चाहिए। प्रभु आपको सब कुछ देगा, बशर्ते आप परमेश्वर से प्रार्थना करिए, विश्वास के साथ प्रार्थना करिए। यदि आप विश्वास करते हैं सचमुच परमेश्वर आपके जीवन में बड़े आश्चर्य काम करेंगे। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े ही बरकतों को लाएंगे। परमेश्वर हम विशेष प्रार्थना करते हैं उन सबों के लिए प्रभु जो प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में प्रभु बड़े आश्चर्य काम को कर प्रभु, और ताकि प्रभु बड़े ही गवाहियों को प्रकट होने पाए प्रभु जी, बड़े ही गवाही प्रकट होने पाए। जितने लोग प्रभु जी सुन रहे प्रभु, जितने लोग प्रार्थना कर रहे प्रभु, उनके जीवन में अनुग्रह कर, ताकि बड़ी गवाहियां आने पाए प्रभु जी। लोग अपनी गवाहियों को प्रभु हमें बताने पाए कि हाँ परमेश्वर ने हमारे जीवन में किस प्रकार भलाई काम किया, परमेश्वर ने हमारे जीवन में बड़े ही आशीर्वाद को दिया, परमेश्वर हमें चंगाई दिया, परमेश्वर ने हमारे भलाई किया, परमेश्वर ने हमारे लिए घर बना के दिया, परमेश्वर ने हमें बंधनों से आजाद किया, श्रापों से मुक्ति दिया, परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया। आज हमारा जीवन बदल गया है, गवाहियां आने पाए प्रभु। सामर्थी प्रभु जी हम धन्यवाद करते प्रभु आपके इस सुंदर समय के लिए प्रभु, अब तक संभाले, धन्यवाद अपने वचन से बातें किया, धन्यवाद। आज का दिन प्रभु बड़े ही आशीर्वाद का दिन होने पाए। आज के दिन के प्रभु जी हर एक बोझा भार को आपके हाथों में देते डैडी। आज हम जितना भी काम काज करेंगे प्रभु जी, जितना भी आवश्यकताएं हैं प्रभु, उन सबों को पूरा करिए प्रभु। आज दिन भर आप हमारे साथ रहिए, हमारे परिवारों को, हमारे माता पिताओं को, हमारे बाल बच्चों को, हमारे सारे प्रभु जी आने जाने में प्रभु आशीर्वाद दे। आपके वचन में लिखा धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। हर एक समय प्रभु आपने धन्य बनाया, इसके लिए धन्यवाद। हर एक समय अपने दूतों को भेज कर रक्षा करिए प्रभु हमारे लिए प्रभु जी, आप अपने दूतों को भेजते हैं, इसके लिए धन्यवाद।
हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद हो। धन्यवाद देते हैं प्रभु सारे प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सबों को। सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बहुत ही आशीर्वाद देने जा रहे हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वीडियो की जानकारी मिले सबसे पहले, और इसे अपने मसीह भाई बहनों के साथ शेयर करिए ताकि वे भी परमेश्वर के वचन को सुनिए और परमेश्वर के वचन में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। और यदि आपका कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके दुखों को दूर करेंगे, परमेश्वर के बड़े आशीर्वाद को आप प्राप्त करेंगे। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की।